जब आप ऐसे बड़े पार्टीज में जाते थे जहाँ सब बॉलीवुड स्टार्स हैं, आई एम हाँ, श्योर पॉलिटिशियंस थे, एटसेट्रा एटसेट्रा, तब बचपन की याद आती थी कि यार हम वहां से निकल के आए हैं हाँ, यहाँ? हाँ, बिल्कुल। सोचते थे ऐसे? मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आने से पहले कल्याण जी आनंद जी के ग्रुप में, उनके म्यूज़िकल ग्रुप में मैं होता था और उनके साथ ही उन्हीं की वजह से मुझे फ़िल्मों में चांस मिला है। मगर उनके साथ मैं कुछ पार्टीज़ ये फ़िल्मी पार्टी अटेंड करता था मैं। उस ज़माने में बहुत पार्टियाँ होती थी ताजमहल में, ताजमहल होटल और ओबराई, हम्म। सन एंड सैन, ऐसी जगहों में पार्टियाँ होती थी। फिर ये पार्टियाँ बंद हो गई अभी। पहले बहुत ज़बरदस्त पार्टियाँ होती थी। आप सोचिए कुर्बानी, फ़िरोज़ खान हम्म। एक ना इंडस्ट्री के हम्म। एक बहुत बड़ी हस्ती हम्म। और वो उनकी पार्टियाँ मतलब आई एम खान, आई एम खान, हमारी हर चीज़ बड़ी होनी चाहिए। तो उसमें बड़ी पार्टियाँ मतलब उसमें टॉप के एक्टर्स आते थे। उनकी पार्टी होती तो जो काम कर रहे हैं वो एक्टर तो नहीं, उसके अलावा बड़े-बड़े एक्टर्स आते थे और कल्याण जी आप बोलते देखो, देखो ज़रा वहाँ हमारा थोड़ा-सा ग्रुप म्यूज़िकल ग्रुप होता था। मैं थोड़ा मिमिक्री कर लिया। फिर कल्याण जी बताती एंड तक देखो इनको ऑब्ज़र्व करो, ये फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या-क्या होता है, ये तुम्हारे काम आएगा, तुम इसमें कोई आइटम बना सकते हो। तो हम्म। एंड तक बिठाते थे मेरे को तो, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है। तो पार्टियाँ देखने का मुझे चांस मिला, पार्टीज़ होते थे वो। रात में कभी से लोग टुन हो जाते थे। टुन होके फिर लास्ट ट्रेन पकड़ना, कुछ लोग सुबह की ट्रेन पकड़ते थे तो 3 बजे तक पीते थे वो। सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़ना है उनको, तो 3 बजे तक कुछ लोग पीते थे। तो सब ये मीडिया वाले, प्रेस वाले टुन हो जाते थे, एंड में वो पीते हम्म। थे। हम्म। तो ये सब देख-देख के ना पार्टियाँ और ये करते हमको लगा यार, ये भी एक लाइफ़ है यार, क्या बात है। तो करते हमने कभी सोचा नहीं। फिर जब हम कुछ बने, तो हमारी अपनी पार्टियाँ, जॉनी लीवर भी उसमें हाइलाइट है। तो यार इसके बगैर कैसे मज़ा आएगा, हमने देखा हम्म। हुआ है। हम्म। तो उसमें हम थोड़ा-सा बिगड़ गए थे। हम्म। तो फिर फिर उसमें से निकल गए। होता है बहकता इंसान कहीं न कहीं। ऑब्जर्व क्या किया उन पार्टीज में? जैसे कि आपके फ्रेंड ने आपको कहा कि आप ऑब्जर्व करो बॉलीवुड को, क्या होता है? हाँ, क्या किया ऑब्जर्व आपने? ऑब्ज़र्व ये हमारे कल्याण जी भाई ने कहा था, ये ऑब्ज़र्व करो कि ये फ़िल्म जो पार्टी है, ये लोग कितने नकली हैं, ये आप ऑब्ज़र्व करो। सच में थे नकली? नकली तो हैं, आपको बिल्कुल नकली हैं। हम लोग एक्टिंग ही करते हैं। वी आर एक्टर्स। हमारी हर चीज़ फ़िल्मी होती है। ये फैक्ट है। आज भी? कभी भी, आज भी नहीं, हमेशा। आपको क्रिएट करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, जो नहीं है वो बताना पड़ता है। अब वो आपको इम्प्रेस करना पड़ता है लोगों को। ये चीज़ें हैं, नेचुरल लोग हैं, वेरी फ्यू। बाकी 70-80% जो है, वो नकली लोग आ चुके हैं, वो नकली बना दिए। पहले असली था, बहुत असली था। कैसे पता चलता है अगर कोई नकली बन रहा है या कोई असली चेहरा दिखा रहा है? कैसे पता चलता है? वो पता चलता ही है सब। हर आदमी वहाँ नकली होता है, बात भी करता है तो नकली, हाय हाउ आर यू? ये सब नकली होता है। आई एम फाइन, ये सब रटा हुआ होता है इनका। जी। तो अगर आप ऐसे नहीं बोलोगे तो यार ये दिमाग खराब है इसका, पागल है क्या? इसको सिस्टम नहीं पता है क्या? झूठ जी। बोलने का, झूठा-झूठा बोलने का सिस्टम जी। नहीं पता। हाय हाउ आर यू? आई एम फाइन। एटीट्यूड है। नहीं यार मेरे को सर्दी है, तकलीफ, बुखार है। ओह आई एम सॉरी, मेरे को लगा तेरे को एटीट्यूड है। तो ये अब वो नेचुरल है, अननेचुरल है, कैसे? तो बेचारा तबीयत खराब ही रहता है, आई एम फाइन, जब तो फाइन नहीं है वो। उसको बोलना पड़ता है, तो ये नाराज़ हो जाएगा साला, मेरे मेरे को बदनाम कर देगा ये। तो हम्म। ये छोटी-सी बात है लेकिन ऐसे है, ऐसा होता है। लेकिन इसमें नेचुरल लोग वेरी फ्यू, बहुत अच्छे हैं, बहुत हैं। मैं उनके लिए ये नहीं कहूँगा। बाकी अननेचुरल जब क्रेज़ की वज़ह से बहुत सारे लोग इसमें घुस गए। जैसे बिल्डर लोग होते हैं ना, बिल्डर्स, हम्म। असली बिल्डर 3-4 ही होते हैं, है ना? और बाकी सबका नाम ही नहीं पता है। वो बिल्डर बने हुए हैं, क्योंकि बिल्डर लाइन में अच्छा पैसा है। वो हम्म। घुस गए। वो वो बिल्डर लाइन को बदनाम भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये करते हैं ना, कस्टमर्स को देते टाइम पर, फलाना करते, ये करते, वो करते। उनके पास पैसा भी आएँगे, डालेंगे, फिर बनाएँगे बिल्डिंग, हम्म। है ना? तो हम्म। उन पे डिपेंड करते हैं। बड़े बिल्डर थोड़ी किसी पे डिपेंड करते हैं, अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं, हम्म। है ना? वो हमेशा हिट ही रहते हैं, जी। है कि नहीं? जी। तो ऐसे लोग जो है ना, हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं, बाकी जो क्रेज़ की वज़ह से आ गए हैं, उनको बड़ा इनके साथ बैठना, नाम हो जाएगा यार, मैं इतना, अपनी फैक्ट्री है, सब कुछ है। साला इंडस्ट्री में जाओ तो ऐसे में नाम हो जाता है यार। पता है बहुत सारे अमीर लोगों को ना आफ्टर वन पॉइंट अमीरी से वो बोर्ड होने लगते हैं।
फिर उन्हें पता नहीं कि पैसे के साथ क्या करें, हाँ। तो उन्हें थोड़ा सा फेम का एक एलिमेंट चाहिए, तो अपने आसपास मशहूर लोगों को रखते हैं Yes, ताकि yes. अपने सर्कल्स में कह सके कि ये तो ये सब मेरे फ्रेंड्स है। नेम ड्रॉपिंग होती है ना, फिर मतलब अपने खुद के फ्रेंड सर्कल्स में रिश्तेदारों के सामने ये कहते हैं कि जॉनी लीवर, अरे वो तो मेरे साथ पार्टी करता है, Exactly. वो मेरा फ्रेंड है। इसलिए वो पार्टीज में टिकट्स खरीदते ऑलमोस्ट। आई एम श्योर कि जैसे मान लो आपने कहा कि फिरोज खान पार्टीज थ्रो करते थे, फिरोज खान खुद एक प्रोड्यूसर थे, तो ये लोग वो फिल्म के शायद फाइनेंसियर्स थे, उस वजह से उनको उन पार्टीज में टिकट्स मिल गई ताकि रिश्तेदारों के पास जाकर ये कहे कि हाँ मैं जॉनी लीवर के साथ पार्टी करता हूँ। करेक्ट? फिर मतलब कुछ गलत कहा मैंने? हाँ, ऐसी है। ये तो कुछ नहीं है। अभी आपको बताऊं, कुछ लोग तो बेचारे क्या है, इनका प्रॉब्लम है, इन्हें कोई जानता नहीं है। इनके साथ कोई ये स्टार रहने के रोशनी है ना, स्टार बाजू में रहे तो ये भी चमकेंगे। वाह। तो चाहते हैं कि ये लोगों को कहीं से बुलाओ यार, अरे रणवीर यार तुम्हारे तो इंटरव्यू के लिए आते लोग यार, किसी को ले आओ यार, परसों मेरा बर्थडे है यार, ले आओ यार, हम उनको दे देंगे थोड़ा बहुत। हाँ, आप उनको लेकर आया बर्थडे पे या बच्ची की शादी में, बुक्के भी उनके होते हैं। जी जी जी। आप क्यों खरीदेंगे उनके? आप तो गेस्ट हो आपके, लेकिन बुकेज भी आपको लाके दे, सबको देंगे, उनका ये वो आप लाके, और आप उधर आके एक्टिंग करो, बताओ कि हमारी बहुत पुरानी पहचान है। अरे 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 ये सब करना पड़ता है क्योंकि पैसे दिए ना उसने। वाह। और बताने के लिए हमारी बहुत पुरानी पहचान है एक्चुअली, तो उसमें उनको मजा आता है। तो हमारे जो आम लोग हैं ना, ये भी एक्टिंग करते हैं, ये भी एक्टिंग सीखते हैं, और अभी तो सबको एक्टिंग आता है, अभी सब एक्टर बने हुए हैं, समझे कि नहीं? जी जी। पहले न्यूज़ पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे न्यूज़? आज बिलासपुर में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें कुछ लोग घायल हो गए, कुछ लोग 3 लोगों मर गए, उनको अस्पताल ले गए, उनके रिश्तेदारों को उन्होंने वहाँ से पैसे दिलवाया वगैरह, कि बुरा हुआ है। आज बिलासपुर में ही ऐसी बात करते थे, अभी परफॉर्म करने लगे। आज बिलासपुर में आप देखते रह जाओगे, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए बिलासपुर में क्या हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो खबर है, देखिए आप, हम आपको ये खबर आपको यहीं से मिलेगी, आप देखते रहिए। देखिए ये बिलासपुर, ये देखिए यहाँ पर ये दुकान की हालत देखिए आप, दुकान की हालत देखिए आप। ये देखिए कि इसका क्या हुआ, किस तरह गिरे, इनको पूछने तक कोई नहीं आया, गाड़ी नहीं आई, ना पुलिस आई, ना कोई अस्पताल से, इनको ऐसे तड़प के तीनों यहाँ बैठे हुए, और 2 आदमी मर गए साहब। जाइएगा नहीं, फिर हम आपके सामने आते, आप हमारे साथ बने रहिए। वो बना के जगह जा रहा था, बैग भी रख के बना हुआ है, बने रहिए। वाह। तो ये है, सभी एक्टिंग कर रहे हैं आज। फिरोज खान की पार्टीज के बारे में कुछ पूछना है, पता नहीं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं मैं, पर पूछना है। हर पार्टी में यूजुअली एक थीम होती है ना, कि आज की पार्टी की थीम ये है। तो सबसे क्रेजी थीम क्या याद है आपको, या सबसे क्रेजी चीज क्या हुई थी कोई पार्टी में, सबसे यादगार चीज? यादगार चीज राजकुमार साहब, पुराने एक्टर जी, वो बहुत बेहतरीन ड्रेस पहन के आए थे। वो तलवार नहीं तलवार चढ़ते ना, चमकीला, वो ऐसा कुछ पहन कर आए थे, सब उनको देख रहे थे। वो भी आगे, राजकुमार जी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत ग्रेट हैं, उनका क्या क्रेज था बाप रे, बहुत ज़माने में वो थे, सब उनको देख रहे थे, सब उनको देख रहे थे। और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खतरनाक है उनका। ज़ीनत अमान थी वहाँ पे, और ज़ीनत अमान जी को शायद उन्होंने बोला था, ही तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? जबकि हीरोइन इस पिक्चर की। तो ऐसा कुछ था उनका। तो वो ऐसे, और फिर फिरोज खान साहब जब आते थे, ऐसा लगता है कोई बादशाह आया हुआ है। और ऊपर कमरा बुक करके स्वीट वगैरह होता था उनका, तो वहाँ पे कुछ गज़ल सिंगर्स, तलत अजीज़ साहब वो थे, उन्होंने कुछ गाया वाया, मूड बनाया है। वहाँ से निकले, आए नीचे, यस कमान प्राउड, ये सब सैक गैंग के साथ आते थे, सब एंट्री फिरोज खान, खान साहब सब ऐसे देखते थे। फिर एक एक एक्टर आते थे, क्या बात है, दत्त साहब आए, फलाना है, सब मुबारकबाद देने के लिए। और फिर वो एक्टर्स, शक्ति कपूर, नया वाऊ, मुझे याद है शक्ति कपूर जाए थे, कोई किसी ने कोई अरबिक था, अरबी ने कोई बदतमीजी की, तो शक्ति कपूर शिकायत कर रहे थे, यार कौन है यार, ये बदतमीजी कर रहे हैं यार, क्या है यार, क्या? तो शक्ति कपूर कौन है, ये सवाल पैदा होता था, ये कौन है? बिल्कुल नए थे। तो मैं देख रहा था, वहाँ बातचीत चल रही थी वहाँ पे जी,
तो ये सब चीज़ें मैंने देखा वो टाइम पे। विनोद खन्ना साहब, तो ये बहुत धूमधाम से पार्टियाँ होती थी वहाँ पे, और कोई ना कोई लीडर आते थे या फिर जो होता था, ज़बरदस्त पार्टियाँ होती थी। मतलब फ़िल्मी पार्टी मीन्स फ़िरोज़ खान मतलब नंबर 1। उनकी पार्टी में म्यूज़िक हो रहा है, फलाना हो रहा है, और टॉप के लोग, एक्टर सब, मतलब, और डिस्ट्रीब्यूटर्स को खुश करना, एक होता है ना उनको, सबको बुला करके ये करना। जी। तो वो एक स्टाइल होता था टाइप का। कुर्बानी यानी फ़िरोज़ खान साहब, "हम्म, क्या था पार्टी में?" वो एक न्यूज़ पूछते थे लोग, हुँ। कल क्या था, क्या-क्या था, कौन-कौन आए थे, क्या-क्या? ये होता था। फ़िरोज़ खान की पार्टी अटेंड करना वो बड़ी बात थी, हुँ। ये होता है। तो हमारा नसीब कि मैं फ़िल्मों में आया भी नहीं, लेकिन वो सब देखने मिला मुझे। हुँ। अब क्या फ़ील हो रहा है जब आप उन पार्टीज़ के बारे में बात कर रहे हो, अब क्या फ़ील होता है? नहीं, हम लोग वो मिस करते हैं, वो पार्टी सब मिस करते हैं। अभी मिस तो करते वक़्त हो? चेंज हो गया है, वक़्त जी। बदल गया है। अब वो चीज़ें नहीं हो रही जो होते थे उस ज़माने में। अब कुछ अलग है, उसका स्टाइल बदल गया है। अब हाउस पार्टीज़ होती हैं, हाउस पार्टीज़ कम होती लोग हैं, होते हैं। हाँ, कम लोग होते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीमियर पे बुला लेते हैं, और फिर हाँ, कम लोगों के साथ होता है ये, हाँ, बाय चांस। पहले तो आम करते थे। तब जैसे 90s की फ़िल्म्स में ना विलेन के घर पे पार्टी होती थी। मल्होत्रा, चोपड़ा, वो वैसी पार्टीज़ थी लॉन में, एग्ज़ैक्टली, सारे लोग आ एग्ज़ैक्टली। चुके हैं। अब सब बदल गया सब, वो भी कम हुँ। हो गया है। क्यों कम हुआ है? पहले बाप रे! लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मी जी के घर पे पार्टी होती थी, ज़बरदस्त। सारे वो, एक तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर है, लेकिन वो सबको बुलाते थे। जी। वो ज़बरदस्त पार्टियाँ होती थी। मैं हमेशा उनके बर्थडे पार्टी पे जाता था मैं, मुझे बुलाते थे। तो ये पार्टीज़ अभी पता नहीं क्या बिज़ी, या भीड़-भाड़ बढ़ गई, या फिर क्या है, लोग, जी, कुछ तो हुआ है। जी। अभी ऑनलाइन-वानलाइन सब ज़ूम-वूम में कर लेते हैं। फ़ोन में पार्टी कर रहे हैं वो आजकल। में पार्टी कर लेते हैं।